गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले कल जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बोर्ड पे फार्मूले लिखाए थे, उसकी एक बार रीडिंग ले लो। उसकी रीडिंग लेने के बाद ही आप आज के क्वेश्चन करने लगना, जल्दी समझ में आएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो आपको मैंने कल कहा था कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, तो इसने पहले कह दिया रेगुलर पॉलीगन। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, सॉल्यूशन फॉर एवरी सभी प्रकार के रेगुलर पॉलीगन, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ओटागन, रेगुलर नैनागन, रेगुलर डेकागन, इन सब में अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला होता है? फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इनटू ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्यों होता है फार्मूला, ये भी मैं आपको पहली 2 वीडियो में बता चुका हूँ। मैंने इसलिए बताया है कि रेगुलर पॉलीगन है यानी कि इसके सारे के सारे एंगल इक्वल हैं, और हेक्सागोन ये और कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखो आपके पास n एंगल है, सारे के सारे एंगल इक्वल हैं। मान लो ये एक्सटीरियर एंगल है, इतने एक्सटीरियर एंगल हैं, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 इंटू एक्स डिग्री इक्वल टू 360, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। फार्मूला बता रहा हूँ कैसे बना है, ये देखो। अगर ट्रायंगल की बात करोगे तो x प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों के तीनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। स्क्वायर की बात करोगे तो x प्लस एक्स इक्वल टू 360, क्योंकि स्क्वायर के अंदर 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, चारों के चारों इक्वल हैं। पेंटागन के अंदर 5 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, पांचों के पांचों इक्वल होते हैं। तो फार्मूला क्या बन रहा है? ये बन रहा है 3 इंटू एक्स इक्वल टू 360 ट्रायंगल के लिए। स्क्वायर के लिए बन रहा है 4 इंटू एक्स इक्वल टू 360, पेंटागन के लिए बन रहा है 5 इंटू एक्स इक्वल टू 360। और इससे क्या बन गया? x क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? नंबर ऑफ साइड। ये क्या है? 360। अब आप कहोगे यहाँ तो 3 एंगल हैं, तो जितने एंगल होते हैं उतनी तो साइड होती है, ठीक है। अब फार्मूला आपको पता है, मैंने समझा भी दिया ये फार्मूला होता क्यों है। अब आपको बस वैल्यू रखनी है। आपको निकालना क्या है? हाउ मेनी साइड्स, यानी साइड्स निकालनी है। तो n पड़ा है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। आपको दिया हुआ है ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 24 का। तो यहाँ आ गया 24 इक्वल टू 360। ये जो मल्टीप्लाई में है ये आगे जाके हो जाता है डिवाइड में। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये 15 पे कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब इसका क्वेश्चन का मतलब समझ गए? मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 15 साइड है। कितनी साइड है जिसकी? फर्जी सा डायग्राम बना दिया। कोई 15 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो उसके एक एंगल 24 का होगा, तो टोटल कितने का हो जाएगा? 360। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में बिल्कुल पहले जैसे ही लगेगा। सबसे पहले यहाँ क्या गिवन है? रेगुलर पॉलीगन गिवन है। तो आप जानते हो फॉर एवरी रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए नंबर ऑफ साइड्स इनटू ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ये फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था ना, क्या कहता है? जितनी साइड हो और जितनी डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो इक्वल टू मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। क्यों होता है? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360।
चाहे कोई सा भी हो पॉलीगन हो, चाहे ट्राइंगल, क्वाड्रेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, 100 साइड का, 200 साइड का, 1 लाख, 1 करोड़ साइड का, कोई भी पॉलीगन हो, सबका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को देखते ही कुछ एक बच्चे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे n, यहाँ लिखेंगे 165 और आप निकाल दोगे अपना आंसर और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी साइड्स, यानी कि साइड पूछी है, n पूछा है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन, यानी कि रेगुलर पॉलीगन गिवन है, ये भी ठीक है। हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल दिया है, कौन सा एंगल दिया है? इंटीरियर एंगल। और यहाँ क्या लिखा है? एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा दिया? इंटीरियर एंगल। यहाँ क्या आता है? एक्सटीरियर एंगल। तो हो गया ना गलत। इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये देखिए, मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए आसानी हो जाएगी। ये एंगल है बच्चों इंटीरियर, ये एंगल होता है एक्सटीरियर। अरे मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, सॉल्यूशन वी नो, हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। वैसे तो ये फार्मूला अगर अपने एकदम बढ़िया लैंग्वेज में लिखे ना तो ऐसे लिखते हैं, इंटीरियर एंगल एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। यानी कि अगर ये इंटीरियर एंगल ले रहे हैं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल ही लेना है, कोई दूसरा नहीं लेना है। इनका सम कितना होता है? 180। यहाँ से इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। ये 165 प्लस क्या है? उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 165, यानी कि 15 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। अब ये आपका क्वेश्चन एकदम सही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ गया कि नहीं आ गया? अब इस फार्मूले में क्या रख देंगे? एक्सटीरियर एंगल। सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। आपको गिवन क्या दे दिया था? क्या गिवन दे दिया था? 24। अब कितनी साइड का एक्सटीरियर एंगल हो गया? ये 24। अब देखिए एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर कितनी साइड है? 24, जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना है? 15 डिग्री, और जिसका इंटीरियर एंगल कितना है? 165 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम 360 थोड़ी होता है, एक्सटीरियर एंगल का होता है ना, तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे 4/5 के ए में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। क्वेश्चन क्या कहता है? इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है क्या जिसका हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो? तो अपनों को ऐसे देख के पता नहीं लगेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अभी मैंने जो फार्मूला बताया है उस फार्मूले से नंबर ऑफ साइड निकाल लो n। अगर n की वैल्यू ऐसे आती है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो पॉसिबल है। n की वैल्यू ऐसे आती है, पॉइंट में आती है, अपॉन में आती है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आप पूछोगे क्यों पॉसिबल नहीं है? आप बताओ। मैं कहूँ भाई 3 साइड का एक पॉलीगन है तो समझ में आता है। मैं कहूँ भाई 3.5 3.5 साइड का कोई पॉलीगन है तो समझ में आता है क्या भाई? आधी साइड भी होती है क्या? कोई नहीं होती ना। इसीलिए अपने कहते हैं सॉल्यूशन, अपने क्या लिखेंगे? अपने यहाँ लिखते हैं वी नो दैट n इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। अभी तो फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ कितना दिया हुआ है आप लोगों को? एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री इक्वल टू 360। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो ये आ रहा है 360 अपॉन में 22। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 180 अपॉन में 11। बताओ n की वैल्यू इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है ना? फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है, या इसको सोल्व करेंगे तो डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगी। तो क्या कभी साइड ऐसी होती है क्या? जैसे मैं कहूँ पॉलीगन 3 साइड का हो सकता है, पॉलीगन 4 साइड का हो सकता है, पॉलीगन 5 साइड का हो सकता है, पॉलीगन
6 साइड का हो सकता है, पॉलीगन 7 साइड का हो सकता है। क्या आप ये खुद सोच के देखो, 5 और 6 के बीच में 5.5 5 एंड हाफ साइड का भी कोई पॉलीगन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो अपने लिख देंगे हियर n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर नहीं है। n अगर नेचुरल नंबर नहीं है, सो इज इट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यह संभव नहीं है टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यह पॉसिबल है क्या जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री को, तो अपनों को ऐसे देखे तो पता लगता नहीं है। मैंने फार्मूला लगा के नंबर ऑफ साइड निकाल ली, नंबर ऑफ साइड नेचुरल नंबर में आ गई, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर नंबर ऑफ साइड नेचुरल नंबर में ना आती, नेचुरल नंबर में नहीं आई, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर में आती और ग्रेटर देन 2 होती, यानी 3 4 5 6 होती, तो ही पॉसिबल था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है इसका सेकंड, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या कहता है इसका? बी कहता है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या कहता है? हाँ, तो बच्चे अपना क्या बात कर रहे थे? अपने कर रहे थे कि क्या ये किसी का इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? कौन सा? 22 डिग्री। कैसे चेक करेंगे? सेम फार्मूले से चेक करेंगे। पहले क्या निकाल लेते हैं? एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं वी नो दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है? 180। इंटीरियर एंगल कितना दिया? अब 22 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 180। यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? एक्सटीरियर एंगल आ गया 180 माइनस 20 158 डिग्री। ये फार्मूला रहा, यहाँ 158 रख दो, यहाँ 158 रख दो, आगे करने की जरूरत है ही नहीं। क्या निकला है? आपको कह दिया कि n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, thus is it not possible to have a regular polygon of each interior angle है ना आपके पास 22 डिग्री। चलो दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला तो क्वेश्चन था वो कहता था कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो सकता है क्या? 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो सकता है क्या? तो मैंने ये फार्मूला लगाया, n की वैल्यू निकाली, नेचुरल नंबर नहीं आई, तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। इसका जो बी पोर्शन है ना, ये कहता है 22 डिग्री का जो एंगल है वो किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? यानी आपको इंटीरियर एंगल 22 डिग्री दे दिया। अब इंटीरियर एंगल 22 दे दिया तो अपने यहाँ से एक्सटीरियर निकाल लेते हैं और फिर इस एक्सटीरियर से इसी फार्मूले से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n यहाँ नेचुरल नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब 22 डिग्री एक रेगुलर पॉलीगन का ना तो इंटीरियर एंगल हो सकता है ना ही एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon। आपको ना तो साइड दी है ना आपको रेगुलर पॉलीगन का कोई नाम दिया है, आपको सिर्फ इतना पूछा है कि इसका इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है और एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है, मिनिमम इंटीरियर एंगल और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ आंसर 6, यहाँ लिखता हूँ बच्चों रेगुलर पॉलीगन। कौन सा लिखता हूँ? रेगुलर पॉलीगन। यहाँ लिखता हूँ मैं इसका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल लिख लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ इसका एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर।
सबसे पहले मैं छोटा से छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं आप लोगों के सामने बना देता हूं। इसका इंटीरियर एंगल कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री इसका इंटीरियर है। इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा बच्चों? 120। तो ये कितना हो गया? 120। इसके बाद में मैं निकाल लेता हूं क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? स्क्वायर होता है कि नहीं होता? कौन सा होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर आप लोगों के सामने फिर बना देता हूं। इसका इंटीरियर एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 90। तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी कितना आ गया बच्चों? 90। समझ में आ रहा है? ये तो सिर्फ इंटीरियर निकाल रहा हूं और एक्सटीरियर निकाल रहा हूं। इसके बाद में आता है रेगुलर पेंटागन। पेंटागन इसकी तो साइड होती है 3, इसकी साइड होती है 4, इसकी साइड होती है 5। रेगुलर पेंटागन एक फिगर बना दूं मैं रेगुलर पेंटागन की, ये बड़ी। आपको क्या करना है इसके अंदर? इसके अंदर आप बताओ टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। साइड कितनी होती है? 5। एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। कितने का हो जाएगा? 72। इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 108। कैसे निकाला? दोबारा सुन लो। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए मैं इसके एंगल का सम निकाल लूं। एंगल का सम क्या होता है? n-2 इंटू 180। साइड कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5। 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 यानी कि 540। यानी इन सारों का सम कितना है बच्चों? 540। टोटल एंगल कितने हैं? x x x x x यानी कि 5x, x x 2x 2x x 3x 4x 5x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 108। अपनों ने पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर इंटीरियर एंगल निकालने सीखे थे ना, वैसा ही निकाला है। एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, चाहो तो इसको 180 - 108 कर लो, चाहो तो टोटल कितना होता है सम? 360। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। टोटल कितने हैं? यहाँ देखो 1 2 3 4 5। टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल? 5। तो इसको 5 से डिवाइड किया, 72। आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह अगर अपने आगे चलेंगे तो रेगुलर पेंटागन के बाद आता है रेगुलर हेक्सागन। इसका आप अपने आप निकाल लेना, मैं आपको बताता हूँ। ये होता है 120, ये होता है 60। कैसे निकाला? टोटल सम कितना होता है? 360। एंगल है 6, एक हो गया 60। ये 60 है तो ये 120, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। अब एक चीज देखिए ध्यान से, आपको पूछा क्या है? आपको क्वेश्चन ए पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होता है? और बी पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। यानी कि ये सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन है ना, इनमें से सबसे कम इंटीरियर एंगल कौन सा है? तो ये देखो 60 डिग्री है कि नहीं है? क्यों? साइड जब 4 थी तो 90 हो गया, 5 थी तो 108, 6 थी तो 128। यानी कि जैसे जैसे साइड बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इंटीरियर एंगल बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो सबसे कम है कि नहीं है? मिनिमम है कि नहीं है? तो कितना होता है? 60 डिग्री। और किसका होता है? इक्विलैटरल ट्राइएंगल का। अगला कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल भी किसका होता है?
इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्योंकि जैसे जैसे मैं साइड बता रहा हूँ 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो आप देख रहे हो कि शीयर एंगल का मान कम हो रहा है। आपसे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम लिख दिया मैंने 120। चलो ओके बाय, अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है, कल फिर मिलते हैं।